क्या शामिर अब्बास शाह के बकौल इकरारुल हसन रेटिंग्स के चक्कर में पीर हक खतीब को डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं? और क्यों लोग सना जावेद को टीज कर रहे हैं? और इसके अलावा महक मलिक ने किस बात से तंग आकर आईजी साहब से इल्तिजा की? खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मोटिफाइड और हमेशा की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए सिर्फ अनबायस्ड न्यूज लेके आए, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। 5वें नंबर पे हम बात कर लेते हैं जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। तो हाल ही में जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की दुबई की एक ब्रांच की वीडियो वायरल हो गई थी, जिसमें कुछ लड़के जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की एक ब्रांच बारिशों की पानी के सैलाब की वजह से अफेक्ट हो रही थी, उसकी वीडियो बनाकर मजाक उड़ा रहे थे कि देखो कैसे बेचारे जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप बर्बाद हो रही है। तो इसी वीडियो की वजह से जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स को काफी ज्यादा मैसेजेस आना शुरू हो गए थे उनके फैंस की तरफ से, और वो वरीड थे कि कहीं जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप को कोई नुकसान ना हो गया हो। जिस पर रिएक्ट करते हुए जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में और छोटे भाई ने बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ब्रांच काफी सेफ है, मतलब कि बिल्कुल सेफ है, उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, जैसे कि उन्होंने ये कहा। हेलो छोटे भाईजान। जी भाईजान, क्या हो गया? भाई ये कल जबलली वाली ब्रांच में पानी आया था परसों, बहुत ज्यादा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भाई बिल्कुल ओके। सिर्फ 1 घंटा पानी आया था बारिश की वजह से। जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स के यूए में 8 स्टोर है, अभी हम बर्दवी वाले में मौजूद है। कोई मसला नहीं है, शॉप ओपन है, कोई शॉप क्लोज नहीं है। शायद भाई से मेरे से शॉप क्लोज हो गई है। एवरीथिंग ओके भाई, आप आ सकते हैं जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑलवेज फॉर यू। चौथे नंबर पे हम बात कर लेते हैं कैन डोल के बारे में, जिनकी और उमर बट की हाल ही में एक फेक पेज से पेजेस ने फेक वीडियो के साथ कंट्रोवर्सी चलाई थी, जिस पर आप लोगों को मिटिफाइड ने लास्ट वीडियो में अपडेट दी थी, और उसी दौरान कैन डोल की तरफ से कोई डिटेल रिप्लाई नहीं आया था। बट अब क्योंकि कैन डोल अपनी मसरूफियात से फ्री हो गए हैं, तो उन्होंने एक हेटर्स के लिए एक पैगाम जारी किया है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि औकात से ज्यादा मोहब्बत कम ज़र्फों को कभी रास नहीं आता। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने अपना सब अल्लाह पर छोड़ दिया, और जब अल्लाह बदले लेता है तो कमर तोड़ देता है, जैसे कि उन्होंने ये कहा। But I'm gonna go sleep now, but I'll make sure from tomorrow I'll be more regular to talk with you all. And that's it. I have received a lot of messages where people are telling me I should respond to haters and stuff and everything and all. But I have one answer. I'll tell you one thing. औकात से ज़्यादा की गई मोहब्बत और इज़्ज़त कम ज़र्फ़ों को और बेनस्लों को कभी रास नहीं आती। तो मुझे क्या ज़रूरत है मेरी जान, चिल करें, अल्लाह ताला बदले लेने वाला है, अल्लाह ताला पूछने वाला है, स्पेशली मेरे बिहाफ पे। और फिर जब वो रिवेंज लेता है तो फिर मेरी जान वो गर्दन तोड़ लेता है। सो दिस इज़ हाउ द लाइफ इज़। खुश रहें, पॉजिटिव रहें, हैप्पी रहें, और सारी जो प्रॉब्लम्स है ना वो ऊपर वाली ज़ात पे छोड़ दें, क्योंकि वो जब बहुत जिम्मेदारी लेता है तो बड़ी तोड़ लेता है। आगे तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं फेमस डांसर महक मलिक के हवाले से, जो कि अपनी रीसेंट वीडियो में रिक्वेस्ट कर रही थी आईजी पंजाब से कि ये जुल्म हमारे साथ क्यों होता है। उनका कहना ये था कि जब उनका कोई प्रोग्राम होता है तो पुलिस की जानिब से उनके प्रोग्राम को ऐसे इंटरप्ट किया जाता है कि जैसे वो इश्तिहारी हो या स्मगलर हो। मजीद बताते हुए महक मलिक ने ये कहा कि पुलिस में से चंद लोग जो है वो उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी उनको सिर्फ तंग करते हैं। उन्होंने ये कहा कि उनके पास बाकायदा मुतल्लिका थाने का परमिशन लेटर होता है जब भी वो कोई प्रोग्राम करते हैं, लेकिन फिर भी पुलिस जो उन पर हमलावर हो जाती है और उनके कैश को ले जाती है, उन्हें थाने भी ले जाती है। उसके अलावा उन्होंने और भी काफी ज्यादा कंप्लेंट्स की, जो कि आप लोग खुद देख लें। अस्सलाम वालेकुम, ये मेरी वीडियो आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहिब उनके लिए है। मजलूमों के हक में है, जालिमों के खिलाफ है। कब तक कोई मजलूम किसी जालिम का जुल्म बर्दाश्त करेगा? आईजी साहब, आपने हमारी कम्युनिटी के लोगों के लिए हमेशा अच्छे काम किए हैं, जगह जगह तहफ़्फ़ुज़ सेंटर बनाकर उनको तैनात किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो नीचे वाले आपके पुलिस वाले हैं सिर्फ 20% हैं जो हमारी रिस्पेक्ट करते हैं, बाकी 70 to 80% जो है ना वो हमें जगह जगह जलील करते हैं। हमारे पास शादी पर जब हम किसी फंक्शन पर जाते हैं, हमारे पास परमिशन लेटर होता है मुतल्लिका थाने का, हम परमिशन लेटर लेते हैं, फिर हम फंक्शन पर जाते हैं। उसके बावजूद ये लोग, जब हमारा रात को फंक्शन हो रहा होता है, पीक पे फंक्शन होता है, ये लोग आते हैं और ऐसे घिराव करते हैं, ऐसे फोर्स साथ लेकर आते हैं कि जैसे किसी बहुत बड़े नजायज फरोश, किसी इश्तिहारी को, किसी स्मगलर को, किसी टेररिस्ट को ये पकड़ने आए हैं। ऐसे ये आकर धावा बोलते हैं और वहां पर आकर ये शादी वालों को कुछ नहीं कहते, उनसे कोई बात नहीं करते, सीधा हम पर अटैक करते हैं। और सबसे पहले जाकर हमारी कैश को उठाते हैं, वो छीनते हैं हमारे कैशियर से, जो हमारे हेल्पर होते हैं, इवन उनके हाथों तक से ये पैसे छीन कर ले जाते हैं। और साथ में जो पीछे पुलिस वाले छोड़ जाते हैं, उनको कहते हैं कि आप इनको थाने लेकर आओ और थाने में बाकी बात होगी। अगर हम पूछ लें इनसे आगे से कि हमारा जुर्म क्या है, कि हमें किस जुर्म में आप थाने में लेकर जा रहे हैं, हमारे पास इस फंक्शन की परमिशन है, हमें क्यों आप थाने लेकर जाएंगे और क्यों आपने ऐसा किया, तो वहां पर तौहीन रसालत हो जाती है। जैसे कि कोई नबी, ये वक्त के नबी हैं और इनसे किसी ने आगे से कोई बात करके इनकी तौहीन कर दी है। हम कानून की इज्जत करते हैं, लेकिन ये लोग हमारी इज्जत नहीं करते। इंशाल्लाह हमें रैली निकालनी पड़े,
पूरे पाकिस्तान से मुझे कॉलें आ रही हैं। अगर हमें रैली निकालनी पड़े, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, हमें रोड ब्लॉक करने पड़े, हमें जो कुछ भी करना पड़ा हम करेंगे इंशाल्लाह, और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे। ओके, तो दूसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं शुएब मलिक की वाइफ सना जावेद से रिलेटेड। तो हाल ही में शुएब मलिक के साथ तीसरी शादी हुई है और शुएब मलिक ने सानिया मिर्जा जो कि उनकी दूसरी बीवी थी उसको तलाक दे दी है। उसको तलाक देने के बाद सना जावेद से शादी कर ली है। तो अब हुआ ये कि सना जावेद PSL मैच देखने आई हुई थी और जब वो निकलने लगती है तो क्राउड में से बहुत से लोग जो उनको टीज करने लग जाते हैं और जोर जोर से सानिया मिर्जा पुकारने लग जाते हैं, जिस पर सना जावेद का अजीब सा रिएक्शन था जो कि काफी वायरल चल रहा है। उनका क्या रिएक्शन था आप लोग खुद देख लें। सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा, सानिया मिर्जा। तो पहले नंबर पे हम बात कर लेते हैं शामिर अब्बास शाह के रिलेटेड। तो शामिर अब्बास शाह ने हाल ही में एक एक्सपोज वीडियो बनाई है जिसमें उन्होंने पीर हक खतीब समेत इकरारुल हसन को भी एक्सपोज किया है और बताया कि वो ये सब जो ड्रामा कर रहे हैं वो सारा रेटिंग्स के चक्कर में किया जा रहा है। और जहां तक पीर हक खतीब की बात है तो वो लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है। और जहां तक शामिर अब्बास शाह ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, उन्होंने बताया कि उन्होंने पीर हक खतीब की वजह से उनके एक दोस्त को मौत हो गई थी, यानी कि उनसे दम करवाते रहे थे, लेकिन एंड में उनके दम से शामिर अब्बास शाह के दोस्त के सेहत में कोई बेहतरी ना आ सकी और वो इंतकाल कर गया। जैसे कि उन्होंने ये कहा, जो भी यकीन करते हैं इस तरह की चीजें, प्लीज अपने आप को बचाएं, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करें, अल्लाह पे यकीन करें। मदद मांगनी है तो अल्लाह से करें, अल्लाह आपकी मदद करेगा। 5 वक्त की नमाजें पढ़ें। अगर आप गुर्बत से गुजरे तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह आपको देगा। जिस मुल्क में इलाज कारोबार होगा, अस्पताल तजारती होंगे और महंगी दवाइयां प्रॉफिट्स के लिए बनाई जाएंगी, तो उन लोगों के पास और कोई चारा नहीं होगा तो वो पीरों के पास ही जाएंगे। और अगर इकरार भाई में जुर्रत है और एयरवाई वालों के पास जुर्रत है तो ये तजारती अस्पताल और कारोबारी तालीमी इदारों के बारे में सच बोले। ये वो मुल्क है जहां पे हर 3 महीने बाद दवाइयों की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो गरीब आदमी पीरों फकीरों के पास ना जाए तो कहां जाए भाई। अचीवमेंट्स में हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा थग्स के बारे में। तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया 100 के सब्सक्राइबर्स, सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू हिम। एनिमे न्यूज में हम बात कर लेते हैं गो गो लूजर रेंजर एनिमे के बारे में, जो कि स्केड्यूल हो चुका है अप्रैल 7 के लिए। ये एनिमे जो है वो डिज्नी प्लस पे वर्ल्ड वाइड स्ट्रीम होगा। तो लेट्स सी कि ये कैसा होने वाला है। तो बस अभी के लिए मैं भाई 3 न्यूज थी। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।